दोस्तों नमस्कार। भारतीय सेना ने आसिम मुनीर के कलमे का जवाब शिव तांडव से दिया है। भारतीय सेना ने कह दिया है कि अगर एक भी हमला होता है तो पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे। जी हां, भारतीय सेना रौद्र रूप में है, विकराल रूप में है, और अगर कोई रौद्र रूप और विकराल रूप में होता है तो सिर्फ तांडव होता है। यानी कि भारतीय सेना इस बार फुल और फाइनल मोड में है, तांडव के मूड में है, क्योंकि भारतीय सेना ने कह दिया है कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया है, हम सिर्फ काउंटर अटैक कर रहे थे, और जब युद्ध होगा तो पाकिस्तान का समूल विनाश हो जाएगा। इस पूरी घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, सेना ने साफ कह दिया है कि अगर आज रात कुछ भी हमला होता है तो पूरी तरीके से साफ कर देंगे। हाँ, मतलब पूर्व सेना प्रमुख जो थे थल सेना के एमएन नरवणे साहब, हाँ। मनोज मुकुंद नरवणे साहब, हाँ। उन्होंने भी कहा है कि अब आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये अंतिम मौका है, आपको जो दे दिया है, अब आगे से मौका नहीं मिलेगा। और बाकी कई लोगों ने, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है नीतीश की, अगर आज जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने देखी होगी उनके होश उड़ गए होंगे, पाकिस्तानी सेना के नींद उड़ गई होगी और पाकिस्तानियों की नींद जरूर उड़ गई होगी। दरअसल हो ये रहा है कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है, पाकिस्तान की सरकार ही झूठ बोल रही है, उसका प्रधानमंत्री झूठा झूठ बोल रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने इन पाकिस्तानियों के परखच्चे तो वहां घुस के उड़ाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उड़ा दिए, एक एक सबूत दिखाया है। पाकिस्तान की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लफ्फा जी की पूरी बकवास की कि हमने ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, और चले गए उठ के। भारतीय सेना ने एक एक कर जवाब दिया कि हमने क्या किया, कितने बजे किया, और वीडियो सबूत दिखाया। ये लीजिए, ये मिसाइल मारा, ये पहले था आपका बेस, ये अब हो गया है। तो जो कह रहे थे कि कुछ दिखाया नहीं, तो सब दिखा दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तानी देख के समझ रहे होंगे कि अच्छा, हमारा प्रधानमंत्री तो झूठा है, झूठ बोल रहे थे। वो पोल भी खोल दी सेना ने, और सेना ने चेतावनी भी दे दी है कि अब तांडव होगा, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो शिव तांडव स्तोत्र का म्यूजिक बजने लगा, और उस पर जो पाकिस्तान में तबाही मचाई गई है सेना की ओर से, उसके फुटेज चल रहे थे। तो एक तरह से संदेश था। दरअसल आसिम मुनीर की ओर से जो वहां पे ऑपरेशन शुरू किया गया था, अजीब सा नाम है उस ऑपरेशन का कुछ, उस ऑपरेशन के पहले कहा यह गया कि उसने कुरान हाथ में ली और कलमा, क्योंकि वो सेना को धर्म के नाम पे भड़का रहा है, वहां की पब्लिक को धर्म के नाम पे भड़का रहा है। तो भारतीय सेना ने भी कहा है कि ठीक है, तुम धर्म के, हम तो सेक्युलर नेशन है, लेकिन शिवजी जब तांडव करते हैं तो फिर वो सब विनाश ही होता है। इसका मतलब यह है कि शिव जब तांडव पे आते हैं, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर पूरा विनाश होता है, बचता कुछ नहीं है। फिर उनके क्रोध को शांत करना किसी के बस की बात। तो मतलब तय माने सर कि पाकिस्तान का समूल विनाश होगा। बिल्कुल। अब ये जो जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, ये कहा जा रहा था देश गुस्से में था, है अभी भी, कि भैया इसको उसकी गुद्दी पकड़ ली थी, क्यों छोड़ दिया इसको। तो एक तरह से मौका दिया गया है, लेकिन अब एक गलती और काम तमाम। हालांकि एक बात और बता दें कि अभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दी है, सिर्फ सीज फायर की गारंटी है। मतलब पाकिस्तान की सेना पर कोई अटैक नहीं होगा, पाकिस्तान के सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन जो बचे हुए वहां आतंकी है पाकिस्तान में, उनका नाश होगा। सर्जिकल स्ट्राइक 3 होगी, सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर अगेन होगा। ये इंडियन एयरफोर्स ने भी बोल दिया है, उन्होंने एक बयान दिया एक्स पर, उन्होंने लिखा है साफ करके, और पाकिस्तान को संबोधित करते हुए लिखा है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क in Operation Sindoor with precision and professionalism. Operations were conducted in a deliberate and discreet manner aligned with national objectives. सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो काम हमें सौंपा गया था, हमने उसको पूरा कर दिया है, ये कहा। लेकिन since the operations are still ongoing, इसके आगे भी कुछ लिखा है, लेकिन बस इस लाइन पर फोकस करिए आप कि ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। 21 आतंकी अड्डे हैं जिनको चिन्हित किया है, जिनकी लिस्ट है, 9 खत्म हुए हैं, बाकी अभी 13 बचे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहा था तो अपने आप को जीत बता रहा था, तो झूठा मक्कार शहबाज शरीफ जिस तरीके से बयान दे रहा था, सेना ने तो करारा जवाब दिया ही, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या मैसेज जाएगा पाकिस्तानी अवाम को? नहीं, अगर पाकिस्तानी अवाम जो है जरा भी थोड़ी सी भी खुददार है, उसको लगता है, तो ये जो प्रोपेगेंडा वहां चल रहा है उसको समझ जाना चाहिए, क्योंकि भाई
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली में की गई और फोटोशॉप इमेज तो दिखाई नहीं गई। वो आपके बेस, हालांकि वहां पर किसी को अलाउड नहीं होता है कि आप बेस में जाएं, लेकिन इतना तो आप पता कर सकते हैं कि भैया क्या हुआ है पाकिस्तान में, और ये पता चल ही जाता है धमाके। आप पाकिस्तान की ओर से, सेना की ओर से गेम की वीडियो गेम की लगाया जा रहा है, वीडियो गेम की, और उसको जनता सच मान ले रही है। हम ये कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान की सेना ने इतनी तबाही मचाई है भारत ने, जैसे चल रहा है, इस बेस को उड़ा दिया, उस बेस को उड़ा दिया, गुजरात में तबाही मचा दी, एक हाथ तो कोई फुटेज होगा भाई। आपके हथियार जो है यहाँ के आके लेटे हैं, उनके जनाजे हमने निकाले, उसकी तस्वीरें है, चलिए तस्वीरें आप देख लीजिए, मिसाइलें आके लेट गई, ऐसी हवा में उड़ा दिया है, आपका अवाक सिस्टम उड़ा दिया गया है, आपका एयरबेस जो है पूरी तरह तबाह कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह तबाह कर दिया भारत की सेना ने, ड्रोन ने घुस घुस के मारा है। ये कुछ जो समझदार पाकिस्तानी है वहां के वो कह भी रहे, उनके वीडियो भी आ रहे हैं। और समझदारी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के लोगों को अपने पूर्व एयर मार्शल को सुन लेना चाहिए, एयर चीफ मार्शल को, जो अब्बास साहब है, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है वो कि एक टीवी चैनल पर ही उनका फोन चल रहा था, और वो कहा कि बहुत मुश्किल है, तुरंत अमेरिका को भारत को रोकना चाहिए, नहीं तो हमारा तो मुश्किल है बचना, क्योंकि बोले अब तो ये परमाणु अड्डे तक पहुंच गया। खबर ये है कि भारत ने सरगोदा में जब अटैक किया तो भारत ने जो हिल्स है कुछ, और जहां इनका परमाणु स्टॉक है, वहां पर मिसाइल मार के इनको संदेश दे दिया था कि अब अगला टारगेट आपके परमाणु, जिसकी बार बार आप धमकी देते हैं, उसको अटैक। तब ये जाके गिड़गिड़ाए है, पापा पापा बचा लो, पापा बचा लो अमेरिका के पास। नहीं तो 2 दिन पहले जो अमेरिका कह रहा था कि हमसे क्या मतलब है भाई, ये तो आपस का मसला है, वो क्यों इंटरेस्ट लेने लगा। और फिर एक ट्वीट भी आया ट्रम्प का कि भैया हमने इसलिए इसको रोक दिया कि मिलियंस लोग जो है इसमें मारे जाते हैं, इसलिए हमने रोक दिया। लेकिन जिस तरीके से सर अमेरिका का दखल अंदाजी इसमें आया, उसके बावजूद, सीज फायर के बावजूद भी कल देर रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो क्या मुनीर और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में कुछ ठन गई है? वो तो कुत्ते की दुम है। और वहां देखिए बहुत सारी लेयर्स है, जैसे भारत में या बाकी मुल्कों में ये होता है कि सरकार की अपनी हनक होती है, जो कह दिया वो कह दिया। अब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उसको बूट पॉलिश कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की आवाम कहती है कि तो सेना का बूट पॉलिश करने वाला आदमी है, बुट लिकर है, जूते चाटता है, ये इस तरह किया, वो तो पपेट टाइप का बैठा हुआ आदमी है, उसको तो जो बोल देंगे। अभी तो ये कहा जा रहा है कि उसको आर्मी ने जो है वही वो कर लिया, कब्जे में ले लिया है, और वो जैसे बोला जा रहा है वैसे वो बोल रहा है। तो ये हाल है वहां का, तो उसको सीरियसली नहीं। अब वो बेसिकली सरकार से तो बात होगी, लेकिन जेडी वेंस है, उन्होंने डाला था, और जो एनएसए है अमेरिका के, उन्होंने भी ये डाला था कि भाई मैंने असीम मुनीर से बात की है। तो असीम मुनीर से जब बात हो गई तो इसका मतलब सेना में भी फ्रैक्शन है, असीम मुनीर की बात भी सेना नहीं सुन रही है। सेना के एक धड़े ने उस बात को नहीं माना तो उन्होंने कर दिया। हालांकि बाद में भारत की ओर से चूड़ी टाइट की गई, या अमेरिका ने क्या कहा वो बहुत जल्दी रुक गया। वो उन्होंने कोशिश की, 2-3 एक आध घंटा मेरे ख्याल से उनका वो नाटक चला होगा, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो चूड़ी टाइट कर दी गई। बीच में उन्होंने बयान दिया कि भैया चीन हमारे साथ है, तो लगा कि चीन के शय पे कर लगे। तुरंत डोभाल साहब ने चीन को फोन मिलाया, तो चीन की ओर से तुरंत बयान आया कि नहीं 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 नहीं, हम तो बिल्कुल पहलगाम के हमले के खिलाफ है, और हम कोई वो साथ में नहीं है। तो चीन भारत के साथ उसने वो दिखाकर उसके बाद ठंडा हो गया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान जो है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पूरे विश्व में, जिसका रक्षा मंत्री झूठा हो, जिसका विदेश मंत्री झूठा हो, जिसका प्रधानमंत्री खुद झूठा हो, जिसकी कोई बात न सुनता हो, खुद कह दे रहे कि अमेरिका के लिए जी हम आतंकी तैयार करते थे अपने मुल्क में। एक कह रहा है कि जी वो हमने इसलिए भारत के ड्रोन नहीं मार गिराए क्योंकि हमारी लोकेशन उनको पता चल जाती है, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आज मूर्खों और जाहिलों की जमात है, बिल्कुल ये जिहादियों से भरा हुआ मुल्क है। तो वहां का सेना प्रमुख तो जिहादी है ही, और वो एक कह रहा, संसद में खड़े होकर कह रहा, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमारी सेकंड डिफेंस लाइन तो मदरसे के बच्चे हैं। मतलब तुम ये कबूल कर रहे हो भरी संसद में कि मदरसे में तुम आतंकी ट्रेनिंग देते हो और आतंकियों को तुम भारत में एक्सपोर्ट करते हो। ये तुमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद बेशर्म जो दुनिया है, जो अंधी दुनिया हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको IMF से फंड दिया जा रहा है। तो दुनिया जो है वो आतंक पर ये जो दोहरा रवैया है, ये दुनिया को भी बहुत भारी पड़ने वाला है नीतीश। जब उनके दरवाजे पर ये आतंकवाद दस्तक देगा ना, तब ये बाप बाप चिल्लाएंगे। जब अमेरिका का ट्विन टावर उड़ा दिया गया तो फिर अमेरिका में घुस के ओसामा को मारा है इन्होंने। तो जब इनके दरवाजे पर आतंक पहुंचता है तब ये बिलबिलाते हैं, लेकिन भारत के दरवाजे पर आतंक आया, आतंकी उस पर उसको कंडेम करने पर बजाय, उसका कान पकड़ के उसको ठीक करने के बजाय उसको पैकेज दिया जा रहा है।
तो ये दुनिया की सच्चाई। लेकिन आज दिन भर की घटनाक्रम को देखें सर, राजनाथ सिंह का जिस तरीके से बयान आया कि रावलपिंडी तक सेना की धमक है, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बयान आया, और सेना का जो इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुला चैलेंज, क्या दर्शा रहा है सीज फायर के बाद? ये देखिए, ये इस बात का संदेश है कि जैसे जो पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की कि भारत ने सरेंडर किया है। हाँ। उसने बताया कि हम जीत गए हैं। हाँ। भारत ने सरेंडर कर दिया है। तो ये भारत ने दुनिया को बताया है कि आक्रामकता भारत ने अपना की, कि भैया अब अगर तुम करके देखो, अगर हमने सरेंडर किया है तो आओ अब करके देखो, अब तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे जी। योगी जी ने कहा कि अब भैया जुबान नहीं बोलेगी, अब मिसाइल बोलेगी, बिल्कुल सीधा, अब कोई बात नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि रावलपिंडी तक घुस गए थे और अब अगर सीधा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा हो जाएगा। उसके बाद सेना, इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया कि ऑफ चालू है। सेना ने भी कह दिया है कि ठोक के मारेंगे अगर आपने वो किया। इधर सरकार की ओर से बयान आया है कि भाई सिर्फ सीज फायर हुआ है, जितने पाकिस्तान पर हमने अभी सैंक्शंस लगाए हैं वो सब चल रहे हैं। ना आपके साथ व्यापार होगा, ना आपके साथ बातचीत होगी। एक कोई पता नहीं कहां से खबर आएगी, तीसरे जगह पर बातचीत होगी, न्यूट्रल जगह पर। भारत ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर कल बातचीत होनी है 11-12 बजे के आसपास, और वो सिर्फ 2 डीजीएमओ बात करेंगे आपस में। तो ये कोई बातचीत नहीं है, इस पर भारत के मसलों पर बातचीत नहीं होगी, इस पर सिर्फ सीज फायर पे बातचीत होगी। बिल्कुल। तो आसिम मुनीर अपने आतंकियों को भेजकर जिस तरीके से कलमा पूछ रहा था, तो सेना ने आज शिव तांडव का जवाब दिया। यानी कि सेना ने कह दिया है कि अगर एक गलती करोगे पाकिस्तान तो तय कर लो, विनाश निश्चित है और अपना दरवाजा ढूंढ लेना। इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दे। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।